एक परफेक्ट राजा किसे कहा जाता है? एक परफेक्ट मालिक किसे कहा जाता है? चलिए दोस्तों, आज इस विषय में हम एक अच्छी कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। महाभारत काल से संबंधित है। दोस्तों, एक बार की बात है, जब महाभारत के जितने राजकुमार थे, जैसे पांचों पांडव हो गए, दुर्योधन कौरव जो हैं 100 भाई हो गए, तो उन लोगों की शिक्षा जो है सो गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा, कृपाचार्य के द्वारा दी जा रही थी, और उन लोगों की शिक्षा का काम जो है सो पूरा हो चुका था। जब शिक्षा का कार्यकाल पूरा हो गया तो उनसे धृतराष्ट्र महाराज, उन लोगों के पिता धृतराष्ट्र जी ने पूछा कि अब आप इस बात का चयन कीजिए कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा का पद जो है सो किसको दिया जाए, पांडवों को दिया जाए या फिर कौरवों को दिया जाए? यदि पांडवों को दिया जाए तो पांडवों में किसको दिया जाए? कौन सबसे बुद्धिमान है? किसके अंदर राजा के सभी गुण हैं? इस बात की तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि इस बात की परीक्षा लेनी होगी, और उन्होंने परीक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छा, मतलब कि इंटरव्यू कह सकते हैं, चयन किया। उन्होंने क्या किया कि सभी राजकुमारों को एक जगह बिठा दिया, और एक जगह बिठाने के बाद उन्होंने ढेर सारा खाना रख दिया। सारे राशि भोजन मंगवाए गए राज्य से, अच्छे अच्छे भोजन जितने भी होते हैं, हलवा पूड़ी, जितना भी अच्छा अच्छा खाना उस समय का राशि भोजन हुआ करता था, सब उन्होंने मंगवाया और सब एक जगह रख दिए। क्योंकि बच्चों को, सभी राजकुमारों को भूख बहुत जोर की लगी थी, सब ने खाने के लिए हाथ झपटा। तभी गुरुजी ने सबको मना कर दिया कि ठहरो, ये भोजन तुम लोग अभी नहीं कर सकते हो। सबने कहा क्यों गुरुजी, हम लोग इतने भूखे हैं, सुबह से आप लोगों ने हमारी हर तरह से परीक्षा ली, अब तो हम लोगों को खाने दीजिए। तो नहीं, भोजन खाने के लिए एक शर्त है। तो कहा क्या शर्त है? कि भोजन इस तरह से खाना है कि अपने हाथ को मोड़ना नहीं है, अपने हाथ को ऐसे करके मोड़ना ही नहीं है और भोजन करना है। तो सभी ने सोचा जब केहूनी को हम ऐसे मोड़ेंगे नहीं, भोजन करेंगे कैसे, मुंह में डालेंगे कैसे? सभी ने हाथ ऐसे करके सभी ने हाथ लंबा किया, भोजन उठाया, लेकिन भोजन उठाते ऐसे करते करते भोजन मुंह तक नहीं आ पाया। जब भोजन मुंह तक नहीं आ पाया तो सब लोग असमर्थ रह गए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी, मैं भोजन कर सकता हूँ और लोगों को भोजन करवा भी सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा चलो करवा के दिखाओ। तो युधिष्ठिर ने क्या किया कि अपना ये केहूनी मोड़े बिना भोजन का निगोला उठाया और दूसरे को खिलाया। इस तरह से तीसरे को खिलाया, चौथे को खिलाया। बस इसी चीज़ का अनुकरण जो है तो सभी राजकुमार करने लगे। उन्होंने भोजन का एक निगोला उठाया और यूँ बिना केहूनी के मोड़े हुए दूसरे को खिलाया, तीसरे को खिलाया। इस तरह से सभी राजकुमारों ने पेट भर के खाना खा लिया। तब जाकर के गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अब हमारी परीक्षा सफल हुई, क्योंकि मैंने कहा था केहूनी मोड़ना नहीं है और सबको खाना भी खाना है। युधिष्ठिर जो थे उन्होंने पहले निगोला उठाया और दूसरे को खिलाया, दूसरे ने तीसरे को खिलाया। इस तरह सभी का पेट भर गया। तो एक राजा वो होता है जो दूसरे को खाना खिलाने के बाद खाना खाता है, ना कि मैं राजा हूँ और मैं पहले सारा खाना चट कर जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। इसलिए राजा का सर्वश्रेष्ठ गुण जो है सो उन्होंने युधिष्ठिर में देखा और युधिष्ठिर को ही उन्होंने राजा के लिए उपयुक्त चुना। धन्यवाद।